किसान बहनों और भाइयों राम राम। कृषि की बात हम आज जिक्र करेंगे समेकित कीट प्रबंधन के बारे में। भाई आज एक चीज का रुका रोड़ा बहुत हो रहा है कि भाई हमारा जहर का खाना हो गया। और भाई जो भी हम फसल लगाओ, चाहे हमारी सब्जी फसलें हैं, रबी फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं, बागवानी का हम काम कर रहे हैं, उनमें भाई नए नए कीड़ियाँ की इसी प्रजाति आ रही हैं जिनके नामा का भी नहीं बेरा। और बच्चे कितने भी महंगे जहर हम उनमें फसलों में डाल लें, लेकिन वो घटन की बजाय बढ़ने लग रहे हैं। पीछे हमने देखा जो बीटी कॉटन कपास पाइयाँ ले रखी, उसमें जो वाइट फ्लाई जिसने हम कहते हैं, हाँ सफ़ेद माखी का जो आक्रमण था वो इतना था कि भाई हर तरह की जो रासायनिक छिड़काव वो हमने कर लिए, लेकिन उसका खत्मा नहीं होया। हमारी जो फसल है वो बर्बाद होगी। और भाई इन सब तय कीड़ियाँ तय छुटकारा पाने खातर, यानी कि भाई पूरी तरह से जो एक समेकित कीट नियंत्रण की हम बात करें, भाई एकदम से जो है कीट नियंत्रण हमारा ऐसा हो कि भाई जो कीड़े हैं आगे पनपे भी नहीं और फिलहाल जो हमारी फसल में नुकसान करें वो ख़त्म भी हो जाए। भाई प्रकृति ने हमारा तो सब कुछ दे रखा है, हर एक चीज़ का उसका हल, हर एक जड़ी बूटी, खान का, पीण का, ताज़ी हवा, प्रकृति ने सब कुछ हमारा तो फ्री में दे रखा है। और भाई इसमें एक संतुलन की हम बात करें, और बहनों का आग्रह जीव की रक्षा करता, जीव को खाता है। यानी कि भाई जो कीड़ा कीड़े ने खागा वो हमारा मित्र कीट है, और जो कीड़ा हमारी फसल न खागा वो हमारा दुश्मन कीट है। यानी कि जो शाकाहारी कीड़ा है हमारी फसलों न खाओ है वो हमारा दुश्मन कीड़ा है। और भी जो शाकाहारी कीड़े हैं उन कीड़े जो कीड़े खाओ हैं, मांसाहारी जो कीड़े हैं वो हमारे मित्र कीट हैं। तो भाई इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे मित्र कीड़े हैं, हमारे मित्र जो कीट हैं, उनकी संख्या अगर बढ़ जाए तो फिर हमारे जो दुश्मन कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और भाई जो भी घने हम तेज़ रासायनिक जो दवाई हैं उनका छिड़काव करें हैं, उन तय पहले जो हमारे मित्र कीट हैं वह मर जाए हैं। और भाई जो भी हम तेज़ रासायनिक छिड़काव करें हैं, बहुत महंगे भी और ख़तरनाक भी, ज़्यादा जहर की मात्रा जिनमें है, तो उससे क्या हो है कि सबसे पहले जो हमारे मित्र कीट हैं वह मर जाएंगे। मित्र कीट मेरे पास भाई जो बाकी कीड़े हैं, चाहे सफेद माखी की हम बात करें, कुबड़ा कीड़ा है, दूसरे जो हमारे कीड़े हैं, फलछेदक सुंडियाँ हैं, उनकी संख्या उसमें बढ़ जाए है। और एक अनकंट्रोल जिसने हम कहते हैं, हाँ उसका जिस पर भाई कोई नियंत्रण ना हो, वह उसकी मात्रा हो जाए है, और फिर हमारी फसल जो है वो एक ख़त्म होने के कगार पर आ जाए। भाई देखो घना अगर घमासान कीड़े का नुकसान है तो अगर हम छिड़काव रासायनिक छिड़काव का सहारा ले हैं, उसके भी कुछ अपने नियम हैं। ये नहीं कि भाई दूसरे पड़ोसी टंकी ठंडा हमने दे गया छिड़काव करता आराम भी करा। हमारी फसल के भीतर हम बढ़ के देखें कि एक आर्थिक कगार, यानी कि वो कीड़ा हमारी फसल में इतना नुकसान पहुँचाने लग रहा है और कितनी संख्या प्रति पत्ता उसकी है। अगर हमने लाग गया भाई प्रति पत्ता कीड़े की मात्रा ज़्यादा है और नुकसान करने की हालात में हमारी फसल में वो है, फिर हम वैज्ञानिक सिफारिश जो करे हैं उनके अनुसार फिर कुछ रासायनिक जो हमारे छिड़काव हैं उनका सहारा हम ले सके हैं। लेकिन इसकी बजाय जो हमारे देसी नुस्खे हैं, जिस तरह के भाई निम्बिस्टिन जो दवाई है, नीम की बने उड़ी अचूक जो दवाई है, या फिर कुछ भाई थोड़ी सी जानकारी लेके भाई घर में भी अपना जो नीम के पत्ते हैं, निम्बोड़ी हैं, या फिर पसर कंडाई के ढींडरे हैं, लासी है, गौमूत्र है, बहुत सी ऐसी जो हमारी औषधीय चीज़ हैं उनका घोल सा बना के, काढ़ा सा बना के छिड़काव करें हैं। उन तभी जो हमारे दुश्मन कीट हैं वो मर जाए हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भाई एक तो हमारा खर्चा बच जाए है, और खर्चे के साथ साथ में जो हमारे मित्र कीट हैं वो जो हम छिड़काव करेंगे नीम तय वो उससे नहीं मर दे। और भाई हमारे मित्र कीट अगर जिंदा हैं तो फिर जो एक प्रकृति का बैलेंस, एक संतुलन है वो रही जाएगा। यानी कि भाई जो कीड़े ने कीड़ा खा है तो उनकी मात्रा नहीं बढ़ेगी। भाई ये कुछ मोटी मोटी बात हैं, इनका हम ध्यान रखें तो भाई जो रुका पाट रहा है, भाई जहर का खाना हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और एक अनियंत्रित मात्रा में जो कीड़े बढ़ने लग रहे हैं वो भी नहीं होंगे। और एक अनियंत्रित मात्रा में जो हम स्प्रे करने लग रहे हैं, खर्चा करने लग रहे हैं, और जो भी रासायनिक खाद है उनका ज़्यादा प्रयोग करने लग रहे हैं, उनमें हमारा खर्चा बच जाएगा।